हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की बेटा वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 31 15 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल सेफ एंड स्माइलिंग। आप सब सेफ हैं और स्माइल कर रहे हैं। दिस वर्कशीट ऑनवर्ड्स, इस वर्कशीट के बाद लेट अस ट्राई आवर हैंड एट सम स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्रामर। हम कुछ ग्रामर्स के स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें है डिटरमाइनर्स, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच के कौन से पोर्शंस हमें करने हैं, वो है कमांड्स, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे। नाउ एक्टिविटी ऑन डिटरमाइनर्स एंड आर्टिकल्स, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। नाउ विल डू दिस अगेन। डिटरमाइनर्स और आर्टिकल्स पे द पोस्ट मास्टर हेल्प्ड लेंचो विद मनी। द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग मनी थ्रू मनी ऑर्डर। दिस इज़ हाउ आई डिड इट। ठीक है। माई विजिट टू द पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस जैसे कि लेंचो गया था पोस्ट ऑफिस, ऐसे आप पोस्ट ऑफिस जाए। तो आपने क्या लिखा, सबसे पहले आपने लिखा आई हैड टू सेंड, मुझे भेजने थे, सम मनी टू माई ब्रदर। सम नॉट फ्यू, फ्यू होता है काउंटेबल, मतलब काउंटेबल मनी इज नॉट काउंटेबल, नोट्स आर काउंटेबल। ठीक है बच्चे, नोट्स होते हैं तो काउंटेबल होते हैं, मनी इज नॉट काउंटेबल। तो आई हैड टू सेंड सम मनी टू माई ब्रदर थ्रू द पोस्ट ऑफिस, मुझे अपने भाई को कुछ पैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजने थे। डैश टोल्ड मी, समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे बताया। एनीवन किस में होता है, नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। मैंने तो कितनी बार बताया बच्चे, एनीवन किस सेंस में यूज़ होता है, नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। तो समवन, अगर मैं यहाँ लिखती नो वन, किसी ने मुझे नहीं बताया, डैश डिड नॉट टेल मी, एनीवन डिडंट टेल मी, तो आप एनीवन लगाते क्योंकि वो नेगेटिव हो जाता। ठीक है। तो समवन टोल्ड मी इट वॉज चीपेस्ट। बेटा जब भी EST वाली एडजेक्टिव आए, एडजेक्टिव की 3 फॉर्म होती है ना, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो एडजेक्टिव की जो तीसरी डिग्री है ना बच्चे, EST वाली डिग्री, उसके पहले हमेशा द आता है, हमेशा द आता है। इसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री कहते हैं हम लोग, सुपरलेटिव डिग्री, यानी EST वाली डिग्री। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो हमेशा EST वाले के पहले क्या आता है, द। ठीक है बच्चे, लिखते जाइए, जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं वो लिखते जाइए, इस पॉइंट बनाते जाइए। इनसाइड द पोस्ट ऑफिस आई वेंट टू अ काउंटर, मैं एक काउंटर पर गया। पोस्ट ऑफिस के अंदर देखो, पोस्ट ऑफिस पहले अ पोस्ट ऑफिस था, फिर द पोस्ट ऑफिस हो जाता है। अब मैं एक काउंटर पर गया जिस पर मनी ऑर्डर लिखा था। आई बॉट अ मनी ऑर्डर फॉर्म, मैंने एक मनी ऑर्डर फॉर्म खरीदा। बाय पेइंग मनी टू द पर्सन एट द काउंटर। अब ये काउंटर क्या हो जाएगा, द काउंटर, क्योंकि ये कहाँ से शुरू हुआ है, ए से शुरू हुआ था। पहले ये ए काउंटर था, फिर ये क्या हो गया, द काउंटर हो गया। आर यू क्लियर अबाउट इट। पहले क्या था बच्चे, ए काउंटर, अ काउंटर था। अब आप उस काउंटर को पहचान गए, स्पेसिफिक हो गए, तो आप द काउंटर लगाएंगे। फिलिंग द एम्बो फॉर्म वॉज ईजी, मनी ऑर्डर का जो फॉर्म भरना था वो ईजी था। डैश बॉक्सेस वर गिवन, सम बॉक्सेस, एनी किस में होता है बच्चे, बताओ बताओ बताओ, नेगेटिव सेंस में। तो क्या होगा, सम बॉक्सेस वर गिवन टू फिल इन माई डिटेल्स, मेरी डिटेल्स के लिए कुछ बॉक्सेस दिए हुए थे। डैश डिटेल्स हैड टू बी कंप्लीटेड, ऑल डिटेल्स, है ना, ऑल डिटेल्स को आपको पूरा करना था। आई पेड द अमाउंट, कारण बताती हूँ, देखो बेटा 2 कारण। पहले तो द अमाउंट होता है कि मैंने पैसे दिए, आपको पता है कौन से पैसे दिए, तो द अमाउंट। एक और कॉमन सेंस, ए और द में ऑप्शन है, ठीक है, और आगे लिखा है अमाउंट। क्या लिखा है, अमाउंट। अगर यहाँ ए या एन में से आना होता तो यहाँ एन आता, है ना। अगर अमाउंट से पहले आपको कुछ लगाना है तो आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और एन ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपके पास क्या बचता है, ये ऑप्शन, द अमाउंट। आई पेड द अमाउंट विच आई वॉन्टेड टू सेंड टू माई ब्रदर टू द क्लर्क अलॉन्ग विद द ट्रांसफर चार्जेस। कौन से ट्रांसफर चार्जेस आपको पता है, अ ट्रांसफर चार्जेस, और वैसे भी प्लूरल है बच्चे, प्लूरल से पहले आप ए नहीं लगा सकते हैं। द काउंटर फॉइल ऑफ द एमओ फॉर्म वॉज रिटर्न टू मी फॉर माई रिकॉर्ड, और वो मेरे को उन्होंने एक स्लिप दे दी जिसको काउंटर फॉइल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ऐसा दिखता है बेटा मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर में आपको किसको पैसे देने हैं, इतने रुपए देने हैं, आप यहाँ लिखोगे पहले 100 रुपये, मान लो आपको 500 रुपये देने, यहाँ पर 500 रुपये, ठीक है। और एक जगह शब्द यहाँ 500 लिखेंगे, एक जगह वर्ड्स में लिखेंगे, एक जगह लेटर में, यहाँ 500, यहाँ 500, ठीक है बच्चे। उसके बाद आप टू किसको देना है, उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर आपके साइन होंगे यहाँ, जिसने भेजा है उसके साइन होंगे यहाँ,
यहाँ पर साइन हो गए सेंडर के, तारीख लिखी जाएगी, यहाँ पर मनी ऑर्डर का नंबर होगा, डेट लिखी होगी और ये आपको वापस दे देंगे वो, ठीक है। तो ये स्लिप आप अपने पास रखेंगे कि आपने इतने पैसे आपकी उतनी तारीख को वहाँ भेजे थे। देर आर 3 more methods, 3 और तरीके होते हैं थ्रू विच जिसके द्वारा वी कैन ट्रांसफ़र मनी टू समवन, हम किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनीवन कैन यूज़ दिस मेथड्स, ठीक है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। एनीवन कैन यूज़ दिस मेथड्स। डैश मस्ट हैव वन, नन तो हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं। वन मस्ट हैव एन और अकाउंट, एन अकाउंट, मस्ट हैव एन अकाउंट इन अ बैंक, ठीक है, मस्ट हैव एन अकाउंट इन द बैंक लिखिए, बैंक में अकाउंट होना चाहिए, आपको पता है कौन से बैंक में अकाउंट होना चाहिए, उसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसको कहते हैं NEFT, इसको कहते हैं बेटा NEFT। आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ NEFT, आपने सुना भी होगा, NEFT हो जाएंगे जी, ECS हो जाएंगे जी, ठीक है। यहाँ पर NEFT होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र, NEFT क्या होता है बच्चे, NEFT। डैश ट्रांसफ़र कैन नॉट एक्सीड ₹50,000 एवरी ट्रांसफ़र या ईच ट्रांसफ़र, हर एक ट्रांसफ़र 50,000 से ऊपर का नहीं हो सकता। फिर होता है RTGS, NEFT नहीं होता तो RTGS होता है, आपने सुना होगा NEFT कर दो, RTGS कर दो। RTGS क्या होता है, कितना भी अमाउंट का कर सकते हैं आप RTGS, और इसमें चार्जेस होते हैं बेटा, NEFT RTGS के चार्जेस होते हैं, कुछ पैसे कटते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑनेस्टली बता रही हूँ बच्चों, मेरे को भी RTGS की फुल फॉर्म आज ही पता चली, NEFT की तो मुझे पता थी। तो ये अच्छी टर्मिनोलॉजी, अच्छी चीज़ें आपको भी पता होना चाहिए। व्हाट इज़ RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, दोनों में फ़र्क पता है क्या होता है बच्चे। RTGS में आप कितने भी पैसे भेज सकते हो, देर इज़ नो लिमिट फॉर एनी अमाउंट, नेगेटिव दिख रहा है ना, नो लिमिट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट, ठीक है बच्चे, कितना भी अमाउंट आप भेज सकते हो। फिर होता है एक IMPS, ये नया है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसमें बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं अब जिसमें इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर देती हैं पैसे इधर से उधर। एज द नेम सजेस्ट द पेमेंट इज़ इमीडिएट, पेमेंट एकदम से हो जाती है। ये वर्कशीट आपको समझ में आई। अब मैं देती हूँ आपको होमवर्क, बिकॉज होमवर्क इज़ ऑल्सो नेसेसरी। मैं आपको देने वाली हूँ 3 पेजेस जिसमें आपको आर्टिकल्स की एक्सरसाइज करनी है और ये देखना है कि आपको कितना आया और कितना समझ में नहीं आया। इस वर्कशीट के अलावा भी आप वो तीनों करेंगे। ये है बेटा वर्कशीट। इसमें क्या है बेटा, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इसमें जो करेक्ट करने हैं आपको, उनको काट के और सही आर्टिकल आपको वहाँ पर लिखना है, ठीक है बच्चे। ये आपको वर्कशीट नज़र आ रही है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको इनलार्ज करती हूँ। इसको लिखेंगे नोटबुक में। ठीक है बच्चे, यहाँ पर आइए, ये एक और एक्सरसाइज, ये 2 एक्सरसाइज आपको करनी है। यहाँ पर भी आपको देखिए आर्टिकल्स हैं लाइन में, उसको गलत आर्टिकल को सर्कल करना है और उसकी जगह करेक्ट आर्टिकल को लिखना है, ठीक है बच्चे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये दोनों वर्कशीट आप मुझे करके भेजेंगे। नो एक्सक्यूजेज रिक्वायर्ड, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज, यू आर सपोज टू कंप्लीट। मिलते हैं बेटे अगली एक्सरसाइज में, बाय बाय।